हाँ। हूँ मैं टॉमबॉय। तो प्रॉब्लम है? चिल यार, मेरा वो मतलब नहीं था। आई जस्ट वांट टू नो कि तुम इस दुनिया को कैसे परसीव करोगे। आई मीन इस वर्ल्ड को, लोगों को, इन लाइफ को। यार ये किसे पकड़ के लेके आई है तू? क्या सवाल पूछ रहा है? डूड, I'm a girl, लड़की हूँ मैं, कोई एलियन नहीं कि दुनिया का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आई मीन टॉमबॉय हो ना तो क्या? हाँ? टॉमबॉय क्या पेट से उल्टे लटकते हैं? दिन में सोते और रात में जगते? लड़की हूँ मैं, सबकी तरह खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ और रोती भी हूँ। And you know what? मेरे आंसू ग्रीन कलर के नहीं निकलते। टॉमबॉय हूँ तो भी। हाँ यार रितु। You know what? Look, I am not interested. मुझे ये सब नहीं करना है यार। अरे सो यार, जाना। अरे चल यार। क्या सुनूं यार तू? क्या बकवास कर रही है? अरे कम ऑन यार। ओके ठीक है, आई एम सॉरी। कम ऑन यार, पहला क्वेश्चन था, पूरी डॉक्यूमेंट्री बाकी है यार। मुझे नहीं करना कोई डॉक्यूमेंट्री। मैं चल। फाइन, बाहर में जा, मत कर। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे यूएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना मिले तो? लगती कौन है तू मेरी? हाँ, बेस्ट फ्रेंड ही ना। बिग डील। क्यों करेगी मेरे लिए डॉक्यूमेंट? सुनना, 1000 बार पहले बोल चुकी हूँ कि मेरे सामने सेंटी मत मारा कर। टॉमबॉय का इमेज खराब हो जाता है यार। नाम सुनैना कपूर। बचपन से ही लोग मुझे टॉमबॉय बुलाते थे। पहले मैं इरिटेट होती थी, पर फिर सोचा कि इतना बुरा टैगलाइन भी नहीं है। लाइफ इज चिल यार। फ्रेंड्स है, फैमिली है और एक बेस्ट फ्रेंड है, वरुण। ओए, वरुण अगर बेस्ट फ्रेंड है तो मैं क्या? तू तो बेस्ट फ्रेंड है यार, पर वरुण उससे कुछ ज्यादा है। सुनैना कपूर, सारा कॉलेज उसको उसके हुलिये से जानता है। सबको पता है कि वो कॉलेज की सुपरस्टार बॉय वरुण भाटिया की बेस्ट फ्रेंड है। हाय, मैं हूँ सोनम कपूर। और मैं हूँ फवाद खान। और हम यहाँ आए हैं सुनैना और वरुण की कहानी बताने। क्लास 3 में एक दूसरे की नोजी पहुंचने के लिए सेम हैंकरचीफ शेयर करते थे। और तब से लेकर अब तक अपनी लाइव्स भी शेयर करते आए हैं। लेकिन टीनेज इयर्स में आकर सुनैना के हार्ट की डोरबेल बजी और डोर के बाहर खड़ा था बेस्ट फ्रेंड वरुण। तब से लेकर आज तक सुनैना वरुण के लिए सब कुछ करती है। सब कुछ मतलब उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, उसके मम्मी पापा से झूठ बोलना, टीचर्स के सामने उसकी गलतियों को कवर अप करना। इनफैक्ट वरुण उसकी लाइफ का सोल फोकस है। बेचारा वरुण, उसे कुछ पता ही नहीं था। अरे लड़के होते ही हैं डम, चाहे वो वरुण भाटिया हो या फवाद खान। कहाँ रह गई यार ये सू की बच्ची? आज तो मुझे मरवाएगी यार। सभी स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट्स बैग में से निकालकर डेस्क पे रखिए। जो अपना प्रोजेक्ट आज सबमिट नहीं करेगा वो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। क्लियर? गया मेरा फाइनल एग्जाम। सू कहाँ है यार तू? प्लीज गॉड। या कमिंग। What do you think? This is a joke? ये प्रोजेक्ट आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? गेट अप एंड क्विकली सबमिट। वरुण, ये सब where is your project? टूड, आज तो सच में बैंड बजने वाली थी यार। अगर आज तू नहीं आती ना, सो मतलब लाइफ में गंदी वाली कॉन्स्टिपेशन हो जाती। ओह माय गॉड।
गॉड। Yuck, you guys are वरुण, तेरा और gross. कॉन्स्टिपेशन का तो बहुत पुराना रिश्ता है यार। वो तेरी दादी तुझे क्या खिलाती थी? वो चूरन। She man disgusting. खाएगी रत्तू चूरन? अच्छा 1 second. So वरुण जी, आप बड़े लकी है कि मैसूर टॉम्बॉय है। नो वंडर से कोई चीज डिस्गस्टिंग नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं। उसमें क्या डिस्गस्टिंग है यार? Talking about shit in front of people, how can you do that? She. हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लूज मोशन के बारे में नहीं। एग्जैक्टली, लूज मोशन नहीं। She. Shut up, यार। अच्छा, anyways, any bites, any comments? एक्सक्यूज मी, नो कमेंट्स, नो ऑटोग्राफ्स। मेरे पास अभी टाइम नहीं है और ना ही मेरा मूड, सो प्लीज क्या Buzz off. बात है डूड, तू तो एक्टर बनने से पहले ही एक्टर जैसा दिखने लगा। तू एक काम कर, तू 6 पैक्स बना ले, फिर अवार्ड्स तो तेरे पीछे पीछे भागे आएंगे। Awards. और ये बेटा शक्ल देखिए अपनी। ओए फिल्म इंस्टीट्यूट, जिस दिन हिट हुआ ना तब तू ही मेरे पीछे घूमेगी इंटरव्यू लेने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव एन इंटरव्यू प्लीज प्लीज सर? समझी? हो गया पका के? हाँ बाय। बाय। तू चल ना मेरे साथ। नहीं चल यार, बाय। चलो तेरे साथ। Hate you वरुण। अच्छा वरुण सुन ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि अब ना तो सुधर जा। मजाक मजाक होते रहेगा, पर अब सुधर जा। तू लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जा। कब तक ऐसे झूठ बोलता रहेगा तू कि तू अपना सारा काम कर लेता है, सब कुछ अकेले कर लेता है? ओए आंटी, लेक्चर देना बंद कर। झूठ मैं नहीं बोलता, तू बोलती है। ओए तेरे लिए बोलती हूँ, समझा? तो मत बोला कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे तुझे बताना था कि मैं लाइफ में बहुत सीरियस हो गया हूँ। मैंने एक डिसीजन ले लिया है। अच्छा, तूने और डिसीजन ले लिया है? भगवान। अबे यार सच्ची, मम्मी स्वेयर, सच में। मैं एक्टर बनने मुंबई जा रहा हूँ और मॉम डैड ने परमिशन दे दी और मेरी आगे की पढ़ाई भी मैं वहीं करने वाला हूँ। सुनना, इतनी बकवास क्यों कर रहा है? अरे सच में डूड, मैं सच में मुंबई जा रहा हूँ। सच में, मत मान। क्या तू सच में मुंबई चले जाएगा? पर अंकल आंटी, तेरे मम्मी पापा माने कैसे? आप मेरी दोस्त हैं या दुश्मन? खुश होने के बजाय रो क्यों रही है? तू सच में मुंबई चले जाएगा? अबे मुंबई जा रहा हूँ, टिम्बकटू नहीं जा रहा। और वैसे भी अगर मैं हीरो शीरो बन गया तो तेरे तो ठाट बढ़ी जाएंगे ना। और तेरे को तो मैं यूं ऐसे ही में ऑटोग्राफ दे दूंगा। लव वरुण भाटिया, बेस्ट ऑफ लक, हैव फन वगैरह वगैरह, यू नो। मुझे भी तुझसे कुछ कहना है, बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी एक डिसीजन ले लिया है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। हेलो, अभी मैंने खत्म नहीं किया है, बोलने दे मुझे पहले। होल्ड योर हॉर्सेस। शुरू हो जाती है बात। ठीक है, फिर तू ही बोल ले। अच्छा, तुझे वो डैड के बेस्ट फ्रेंड याद है, मिस्टर खन्ना? हाँ ऑफ कोर्स, वो अदिति खन्ना के पापा ना, मिस टीन। बहुत गर्ली टाइप्स है। ओए, मेरे फियांसे के बारे में ऐसे मत बोल। डूड, मेरी उसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है। एंगेजमेंट? एग्जैक्टली, एंगेजमेंट। डूड, डैड को डर था कि मैं मुंबई जाके इधर उधर भटक ना जाऊं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे? मैंने बोला ऑफ कोर्स डैड, यस। आदिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में कौन इंसान नहीं लेना चाहेगा। शी इज सो गॉर्जियस। लेकिन वरुण, तेरे फेवरेट समीर खान ने भी तो शादी की थी हीरो बनने से पहले। अदिति खन्ना? I know dude, I know, she's so hot. तभी तो मैं उससे एंगेजमेंट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं मुंबई से वापस आऊं और उसे कोई और पटा के ले जाए। मुंह बंद कर, मक्खी घुस जाएगी यार। पर वरुण, तुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा जल्दी में हो रहा है? तभी तो मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ। शादी वादी तो बाद में होती रहेगी। वो छोड़, तू ये बता, तू मेरे एंगेजमेंट पे क्या पहनेगी? करवानी का सूट? खुल के खा। अरे सूप, सुनना यार, कितनी बार चिल्लाया तुझे। अच्छा सुनना, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री का टाइटल डिसाइड किया है।
एडवेंचर्स ऑफ अ टॉमबॉय। कैसा है बोला? अच्छा है कि सब लोग सडनली अपने लाइफ में इतने फोकस्ड हो गए। ऑब्वियसली वो तो होना ही पड़ेगा ना। आखिर वी आर 20 नाउ, कॉलेज भी तो खत्म होने वाले है। अब करियर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो तुझे भी फोकस्ड होना पड़ेगा। I mean, सारा टाइम उस वरुण को लेक्चर देती रहती। तू खुद क्या करेगी लाइफ में, कभी सोचा है? और दिखता क्या है तुझे स्टूपिड कैसीनो में? हाँ, सारा टाइम उसके आगे पीछे घूमती रहती है। 1000 बार का है और आज भी कहे। He is just using you। वरुण और अदिति की एंगेजमेंट होने वाली है। What? मैंने सोचा था ऋतु कि वो मुझसे ही प्यार करता है, बस तो थोड़ा रियलाइज करने में टाइम लगेगा। पर वो तो अरे सुन, वो टिपिकल लड़कियों की तरह रू। क्योंकि हूँ मैं एक टिपिकल लड़की। आई एम अ गर्ल, गॉड डैम इट। और ये बात ना तुम समझोगी ना वो बेवकूफ। देखिए असू, कितनी सुंदर लड़की है वो। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल स्किन और पतली कमर। हर लड़की की ड्रीम गर्ल है वो। गंदी स्किन, बाल जैसे झाड़ियां, दांत बाहर और एकदम बेकार बॉडी। कौन चाहेगा मुझे यार? देखिए असू, मैंने पहले भी कहा था, वरुण ने तुझे हमेशा एज अ फ्रेंड ही देखा है, एज अ बडी, एज अ बॉय। उसने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि तुम एक लड़की हो। स्टॉप क्राइंग, इनफ। Dude, what's up? What's up? You won't believe. तूने नोटिस बोर्ड देखा? नोटिस बोर्ड पढ़ना आता है? यार सुबह सुबह टांग मत खींच डूड मेरी। डूड, मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत यहीं से होने वाली है। रोमियो एंड जूलियट, देसी वर्जन। ये रोमियो? एग्जैक्टली डूड। और मेरे से अच्छा रोमियो कोई प्ले ही नहीं कर सकता। मतलब देख तो सही जरा। देसी रोमियो? नहीं सीरियसली यार, पता है ना तुझे, मुझे ये प्ले करना ही है। मुंबई जाने से पहले करना ही है, किसी भी हाल। वरुण, ऋतु, मुझे ये प्ले करना है, कैसे भी करना है। बाय गॉड, आई एम टेलिंग यू, मुझे करना है। डोंट टेल मी तू जूलियट के रोल के लिए ऑडिशन करने वाली है। स्टूपिड ऋतु, टॉमबॉय जूलियट क्या अच्छी लगेगी? एक्चुअली इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। और उसे कपड़े भी तेरे जैसे पहना देंगे। क्या बोलती है? फोकस, मुझे ये प्ले करना है एनी हाउ। शायद मेरा ये वरुण के पास रहने का लास्ट चांस है बिफोर वो मुंबई चले जाए। मुझे ये करना है। एक सेकंड प्लीज, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? मैं अपना कैमरा निकालती हूँ, रिकॉर्ड कर। अरे लाइन और एक बार बोल देना वापस। अरे ये लाइन ही बोल देना यार वापस। कम ऑन, वो फील के साथ, कम ऑन। जैसे कि यूजुअली ऐसी स्टोरीज में होता है, वरुण को उस प्ले में रोमियो का रोल मिला और अदिति बनी उसकी जूलियट। सुनैना जानती थी कि उसकी टॉम्बो इमेज प्ले के किसी रोल में सूट नहीं करेगी, इसलिए उसने बैक स्टेज में लाइट्स और साउंड हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वरुण ने जब से उस पर एंगेजमेंट का एटम बॉम्ब गिराया था, तब से सुनैना हर हाल में दिल्ली के लास्ट फ्यू डेज में उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। शी लव्ड हिम ना। ये लव वाली फीलिंग होती ही इतनी खूबसूरत है, जहां आप अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आना ही नहीं चाहते। लेकिन बाहर तो आना होगा ना, स्टोरी में नया ट्विस्ट जो आना था। रियली? क्या? करण, उनका न्यू ड्रामेटिक्स डायरेक्टर। Oh my god, disgusting.
कम ऑन यार, दोस्त है वो मेरी। क्या दोस्त? वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकती यार, उसे बोलो थोड़ा गर्ल्स की तरह बिहेव करे। छोड़ो ना अदिति, क्या फर्क पड़ता है यार, वो जो करे उसकी मर्जी यार, वो जो पहने उसकी मर्जी यार। ओ बेबी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, बट इफ यू डोंट लाइक इट मैं नहीं बोलूंगी। चलो लेट्स डू अलाइंस। क्या यार ऋतु, ये बार बार कैमरा लेके मुंह पे आना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली यार, अगर मैं पूरा दिन शूट नहीं करूंगी तो हमारे रोमियो और जूलियट वरुण और अदिति की असली फेसेस कैसे कैप्चर कर पाऊंगी? मतलब ये देखो, लूप में प्ले करके पूरे कॉलेज को दिखा दिया ना तो हमारे रोमियो और जूलियट के रेपो की तो बैंड बज जाएगी। जूलियट Taking a noshi. हेलो एवरीवन। Hi guys. Hello. My name is Karan Thakkar और मैं हूँ आप लोगों का न्यू प्ले डायरेक्टर। माय गॉड, ये डायरेक्टर है या किसी फिल्म का हीरो? कम ऑन यार, ऐसा भी कुछ नहीं। तू भी काश है मेरा रोमियो होता और मैं इसकी जूलियट। तो दोनों पॉइजन खा के मर जाते, याद है ना? So you guys are ready for some desi Romeo and Juliet? Yeah? Cool. So let's get started. I want all the backstage hands with me right now. Where is my Juliet? मेरी Juliet कहाँ है? मैं तो कब से यहीं पे खड़ी हूँ, अपने रोमियो का वेट कर रही हूँ। Hi. हाय। Might just need a spot here. Lights. Spot कौन देने वाला है? Oh, please speak up. I'll need all the backstage hands with me right now. Everybody, step up some energy. Come on. Yeah. हॉट है। अच्छा सुनना, वरुण को छोड़ो, इसे बता दो। गुड आइडिया ना? प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसे वरुण गया कहाँ? Ritu, तुम मेरी एडी हो। Here's your script. Mihir, props director. Neeti, makeup and styling. Romeo and my dear Juliet. ऐसा देसी रोमियो और जूलियट किसी ने स्टेज पर नहीं देखा होगा। Cool. Let's rock it. Let's have a good show. Sue, let's have some music.
तो प्रॉपर लाइट्स एंड साउंड मैनेजर बन गई। हाँ ऐसा मत किया करो यार अब। क्यों, क्या हो गया? तुझे पहले तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? अच्छा सॉरी, छोड़ो ना यार, आई एम सॉरी। ओके चल तू मुझे घर ड्रॉप कर दे। अबे पागल है, आज मैं आदित्य के साथ बाहर जा रहा हूँ डेट पे। तो आज घर अकेली चले जाना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं रात को अकेले घर? यार तू ये लड़कियों वाली बातें मुझसे क्यों कर रही है यार सु? तू काफी देर हो गई है, तुम अब तक घर नहीं गई? हाँ सर, बस ये पैकअप करके चली जाऊंगी। इतनी लेट कैसे जाओगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद सर। व्हाट? नो वे, काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। अरे नो सर, मैं चली जाऊंगी अकेले, नो प्रॉब्लम। अरे डोंट बी सिली, इतनी देर हो गई है, तुम पैकअप करो, मैं वाइंड अप करके आता हूँ। सुन, तू उसके साथ मत जा। क्यों? मैंने बोला ना मत जा उसके साथ। तो वरुण, तू मुझे घर ड्रॉप करेगा ना? मुझे पता है, मुझे आदित्य के साथ जाना है यार। सू मैं आदित्य के साथ डेट पे जा रहा हूँ यार। हाँ सर। सुना ना, गर्लफ्रेंड और फ्रेंड के बीच जीत हमेशा गर्लफ्रेंड की ही होती है। कम। यस सर। चेहरे पे चिंता की लकीरें और माथे पे शिकन, बदन में वो बात जो होठों तक पहुंच नहीं पाती। जनाब आप कुछ देते क्या? यार ऋतु पका मत यार, प्लीज बोर मत कर यार, प्लीज जा यहाँ से। अरे बता दो, आखिर हमें भी तो पता चले कि सू के बेस्ट फ्रेंड को आखिर हुआ क्या। यार ये क्या लगा रखा है यार, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? सू का बेस्ट फ्रेंड, सू का बेस्ट फ्रेंड, क्या है यार ये सब? मैं कोई सुबू का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है? देखा आपने, सू के नाम पे गुस्सा और बेस्ट फ्रेंड होने से इनकार, और दिमाग का टेम्परेचर दिल के टेम्परेचर से ज्यादा होना, एक क्लियर कट सिम्टम्स है बॉस, जो बेस्ट फ्रेंड के बीच में होने वाली लड़ाई की। पका मत यार, जा यहाँ से प्लीज, सीरियसली। हाय वरुण। अरे वरुण कहाँ जा रहा है यार? हाय तो बोल के जा। क्या चाहिए? क्या चाहिए का क्या मतलब है? मैं क्या तुझसे कुछ काम मांगने आती हूँ? बकवास मत कर। कैसी थी तेरी लॉन्ग ड्राइव उसके साथ? इतनी भी लॉन्ग नहीं थी, कॉलेज से सीधा घर गई थी मैं। ओ, बुरा लग रहा है? मजे तो बहुत किए होंगे तूने उसके साथ। तेरी डेट की तमन्ना भी पूरी होगी अपने उस न्यू एडमायरर मिस्टर करण के साथ। ओ हेलो, डेट पे तुम गए थे, मैं नहीं। कार के गियर चेंज करते वक्त हाथ भी पकड़ा होगा उसने। छी, ये सब गंदी हरकतें ना तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता होगा। खुद जाकर बोर हो गया और मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है। मैं कोई बोर वोर नहीं हुआ, हमने बहुत मजे किए, ठीक है ना? वी हैड सो मच फन, सो प्लीज। ये अच्छा है, तू किसी के साथ भी कहीं भी जा सकता है। मैं एक दिन क्या वो करण के साथ चली गई तो तू इतना बड़ा इशू बना रहा है। Listen, मैं अपने फियांसे के साथ गया था और तू अपने उस स्टड बॉय के साथ अपेरेंटली। प्लीज, उसने मुझे सिर्फ घर ड्रॉप किया था, ओके? तो आज घर ड्रॉप किया, कल कहीं और ड्रॉप कर देगा, कल कुछ और हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। तू ये अच्छा है। खड़ी क्यों है मेरे पीछे? क्यों? मेरी क्या जरूरत है? कोई प्रोजेक्ट नहीं है ना, कोई काम नहीं है। नहीं तो तू कहना क्या चाह रही है कि मैं तुझसे काम निकलवाता हूँ? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, काम निकलवाता है। गुस्सा होता है तो गुस्सा मुझ पर निकालता है। तो तेरी पंचिंग बैग हूँ क्या मैं? अगर तू मेरे बारे में यही सोचती है ना तो मुझे पहले बता देती। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? भाड़ में जा। जा रही हूँ, और भाड़ पे मैं नहीं जाऊंगी, तू जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं मुंबई जा रहा हूँ, भाड़ में तो नहीं जाऊंगा। और एक अच्छी बात है कि मुझे तेरी ये सड़ी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है? गुड बाय, हैव फन एंड गो टू हेल। झगड़ा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया यार।
सो मिस अदिति, आपने वरुण और सुनैना की फाइट के बारे में तो सुना ही होगा। एनी कमेंट्स? बट ऑब्वियसली एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अब वरुण जैसा लड़का और सुनैना जैसी गर्ल, आई मीन टॉमबॉय के साथ कब तक फ्रेंड्स रहेगा? बस सारा कॉलेज तो इस फाइट के लिए आप ही को ब्लेम कर रहा है। आप तो इस कहानी की वैम बन चुकी है मैम। एक्सक्यूज मी, हीरो की एंगेजमेंट मेरे साथ हो रही है तो मैं इस स्टोरी की हीरोइन हुई ना। एंगेजमेंट, वो भी इतनी जल्दी? आर यू ओके विद इट? ऑफ कोर्स, आई मीन जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एंगेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी एंगेजमेंट हो रही है, शादी नहीं। दैट्स अ गुड पॉइंट। बट वरुण की उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं जम रही है। सो डोंट यू थिंक कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प करनी चाहिए? वरुण कोई बच्चा नहीं है, उसकी फ्रेंड है, उसका प्रॉब्लम है, कर लेगा सॉर्ट आउट। आई मीन अब वरुण को अगर सू के उससे कुछ प्रॉब्लम होती ना तो उन दोनों का पैचअप हो गया होता। सो यू आर ट्राइंग टू से कि वरुण की लाइफ में सू इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वरुण को इस झगड़े से प्रॉब्लम होती ना तो उन दोनों का पैचअप कब का हो गया होता। ऑफ कोर्स, आई मीन लुक एट हर, सर से लेके पाँव तक अटेंशन के लिए स्क्रीम कर रही है। अब वरुण उसे भाव नहीं दे रहा तो वो उस करण ठक्कर के साथ घूम रही है। आई मीन हाइट्स ऑफ अटेंशन सीकिंग। आदिति, मैंने कहा ना इधर आओ। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब बोलने की यार, वो भी सू के बारे में सबके सामने? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। सुनैना कितनी डेस्परेट है, बट ऑब्वियसली वो जो भी है, जैसी भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और अगर तुम इस बात को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो ना, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, बट तुम दोनों की तो लड़ाई हो गई थी ना, और मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। Why are you upset with me? वो सू और मेरे आपस की बीच की बात है यार। Stay out of this. What's wrong with you? उसे जो कहना है, जो नहीं कहना है, वो मैं कहूंगा। वो मेरा हक है। हक? What हक? What kind of हक are you talking about, Mr. वरुण भाटिया? कौन सा हक? उस नोबडी पे तुम्हारा कौन सा हक है? आंसर करो मुझे। वरुण, आंसर मी। बोलो। उस टॉमबॉय पे क्या हक है तुम्हारा? वरुण, आंसर मी। वरुण, किस हक की बात कर रहे हो तुम? वरुण! 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 Come back, वरुण! Nobody wants me, वरुण! Come back! वरुण! हक, अदिति ठीक कह रही थी। मेरा सुनैना पर क्या हक बनता है? मैं सुनैना से इतना इफेक्ट क्यों हो रहा हूँ? वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रिहर्सल्स पे होना चाहिए ना। लिसन, तुम सू से ना दूर रहा करो थोड़ा। वो हट। तुम जैसे लोगों को ना अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अटेंशन मिलती है ना लड़कियों की, और जो लड़की भाव ना दे रही हो वो तुम्हारे लिए चैलेंज बन जाती है। डूड, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सुनैना तुम्हारे लिए सिर्फ एक मिस्ट्री है जिसे तुम सॉल्व करना चाहते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, बट डूड, शी डिजर्व्स मच बेटर एंड आई नो दैट फॉर श्योर। रियली? जैसे कि जो उससे सच में प्यार करता हो, ठीक है ना? जस्ट बिकॉज वो बहुत वल्नरेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका फायदा उठा सकते हो। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें उसका फायदा उठाने दूंगा भी नहीं कभी, समझे? मुझे नहीं पता था कि तुम उसके बॉडीगार्ड हो। एंड शी डिजर्व्स बेटर। कौन? जो उसे अच्छे से समझता हो। तो कौन है इस पूरे कॉलेज में या उसकी लाइफ में जो उसे अच्छे से समझता हो? बताओ। सवाल वो पूछा करो जिसका तुम्हारे पास जवाब हो। जाओ, जाकर रिहर्सल्स करो। और वैसे भी तुम्हें तो जाकर मुंबई में हीरो बनना है ना। रोमियो बनना ही है तो जाकर स्टेज पर बनो। अरे फोकस। ओह गॉड, बॉयज इतने डम क्यों होते हैं यार? उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो सू से प्यार करता है। एक्सक्यूज मी,
डम नहीं, सेंसिबल होते हैं। इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का कोई इतनी इंपल्सिवली थोड़ी लेता है। ओ प्लीज, लव भी कोई सोचने की चीज है क्या? वो तो फील करने वाली एक खूबसूरत सी फीलिंग है। और फिर वरुण तो कुछ ही दिनों में मुंबई जा रहा है ना। आई नो, वो प्रॉब्लम तो है। तो अब क्या होगा? पता नहीं, बस इतना पता है कि उसको वो खूबसूरत सी लव वाली फीलिंग का एहसास धीरे धीरे हो रहा है। बस उसे उस फीलिंग का नाम नहीं पता था। लाइफ में पहली बार हुआ था ना वो हार्ट एक, जेलस होना, वो मिस करना। तो क्या वो सुनैना से कह देगा कि वो उससे? अगर नहीं कहेगा तो लाइफ कहलवा देगी। मतलब कभी कभी हमारी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस हम नहीं तो ऊपर टॉप फ्लोर वाला लेता है और ऐसी गेम खेलता है कि आई लव यू बोलना ही पड़ता है। गेम? यानी कि इस केस में वो रोमियो एंड जूलियट वाली प्ले? गाइस, लेट्स हैव अ ग्रेट शो। बेस्ट ऑफ लक। सबको अपने अपने काम याद है? कम ऑन, लेट्स रॉक इट। गणपति बप्पा मोरया। I love you, Sue. सुना ना तुमने? I love you. The play will resume in 2 minutes. Thank you so much. What the hell, Varun? वहाँ स्टेज पे क्या था? You could have cost us the play. I love you, सुनैना. Are you in your right mind? Look, Varun, तुम सुनैना की परवाह नहीं करते. Stop fooling yourself thinking that you do. Okay? तुम्हें बस ये अच्छा नहीं लगता कि सुनैना तुम्हारी जगह मुझे अटेंशन दे. क्यों ना दे? तुम तो उसे छोड़कर मुंबई जा रहे हो ना. अच्छा है. Good for me. अब सुनैना सिर्फ मेरी होगी. क्या फर्क पड़ता है? हाँ? क्या लग रही हो? क्या फील करता है दोस्त के लिए? अल्लाह माफ सोचते हैं, अल्लाह माफ। फोकस। Come on, bro. It's time.
लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपने अभी देखा, नाउ प्लीज वेलकम आवर रियल लाइफ रोमियो एंड जूलियट, वरुण एंड सुनैना। गाइस, पहले के जमाने में रोमियो और जूलियट ने जमाने से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, और ये देखो आज के जमाने के रोमियो और जूलियट इतना लड़ते हैं कि जमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बाय द वे, जब ऐसे दो बेवकूफ एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, तब मुझ जैसे स्मार्ट लोगों की जरूरत पड़ ही जाती है जो आकर क्यूपिड का रोल प्ले करते हैं। स्मार्ट नहीं बात, सुपर स्मार्ट लोग मुझ जैसे। गाइस, प्लीज वेलकम इस बैकस्टेज लव स्टोरी की असली डायरेक्टर ऋतु, एंड बाय द वे माय कजन। अरे थैंक यू बोलिया, तेरी सेटिंग करवा दी। कैसा लगा? हाउ वाज इट? सो गाइस, हाउ वाज इट? I love you, Sue. I love you, Sue. आई एम सो सॉरी अदिति कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। और वो अटेंशन सीकर टॉमबॉय वरुण का टेंशन चुरा के लेके गई। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि तुम एक वैम तो छोड़ो, एक साइड एक्टर बन के रह गई। सॉरी। अदिति प्लीज। रोमियो की जूलियट मैं हूँ और मैं हूँ। हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, रिमेम्बर? वरुण मेरा था और मेरा ही रहेगा, बट ऑब्वियसली आई लव यू वरुण, एंड आई नो यू लव मी। Aditi, I don't love you. I'm really sorry. मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं कर पाऊंगा यार, because I love Sue. I'm seriously very sorry, but I can't help. वरुण, तुम घर चलो। I'm sure तुम्हें इन लोगों ने चीटिंग करके भड़का रखा। ये डिसीजन इतनी जल्दी में नहीं लिया करते। नहीं अदिति, जल्दी नहीं, बहुत लेट पता चला। मैं पागल था जो ये बात कभी समझ ही नहीं पाया। You know, प्यार का मतलब लुक्स नहीं होता है, और वैसे भी एक पॉइंट के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपके क्या लुक्स हैं, आप कैसे चलते हैं, इट डजंट मैटर। प्यार की शुरुआत फ्रेंडशिप से होती है। प्यार वो है जिसकी कंपनी में आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल ना हो, एक रियल सी फीलिंग जो सीधा दिल पे लगे। एंड वो फीलिंग मुझे सुनैना के लिए I'm so sorry, Aditi. But I love you. I'm sorry. You know, Sunaina,
हमारी सोसाइटी हमें कंडीशन करती है कि हमारी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, हमारी गर्लफ्रेंड वैसी होनी चाहिए। बट यू नो, गर्लफ्रेंड वैसी होनी चाहिए जिसे देख के हैप्पीनेस का ट्रू डेफिनेशन समझ आता हो। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मैं सू के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों था। क्योंकि सू अपने आप के साथ कंफर्टेबल थी, अपने एटीट्यूड के साथ कंफर्टेबल थी, अपने अपीयरेंस के साथ कंफर्टेबल थी। और ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने आज तक किसी लड़की में नहीं। मिस टीन में भी। बट थैंक गॉड, लव का डिसीजन दिमाग नहीं दिल लेगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने तुम्हें चूज किया। एक टॉम बॉय को चूज किया, मेरी सू को चूज किया। आई लव यू सू, आई ट्रूली डू। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने ये बोलने के लिए इतना टाइम लिया। मेरे पास में तू है सू, मैं चाहता हूं मेरे फ्यूचर में भी सिर्फ तू ही हो। तुझे पता है ना, तू एक ही पीस है और मैं तेरे जैसा कोई नहीं है। आई लव यू सुनैना, आई लव यू। I love you. ओह थैंक गॉड, फाइनली वरुण ने बोल ही दिया ना। वैसे अगर लाइफ में लव नहीं होता ना तो लाइफ कितनी ब्लैंड हो जाती ना। जैसे खाने में नमक कम या चाय में चीनी कम, लव के बिना लाइफ में मजा कम होता है। दैट्स सो ट्रू। आई थिंक जब लव होता है ना तो लाइफ कंप्लीटली बदल जाती है और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। लव के ग्लासेस पहनकर देखो तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब खूबसूरत इक्वल्स टू लव। लव इज इक्वल टू खूबसूरत। लव वो खूबसूरत फीलिंग है जो आपकी लाइफ की छोटी बड़ी गैप्स को फिल कर देती है। और हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही है, छोटे बड़े गैप्स को फिल करने वाली। सो वॉच इट ऑन 19 सितंबर। खूबसूरत। डोंट मिस इट।